क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली का व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो चुका है अंत? और क्या बीसीसीआई चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ चुकी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक प्रीव्यू। और आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका टूर के लिए जो टीम इंडिया का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है इस चीज के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का अब अंत होने जा रहा है और 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 ODI और टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं। यदि हम स्क्वाड को देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दो मॉडर्न एरा के लेजेंड जो है इन्हें पिक नहीं किया गया। इसके बारे में हमने आपको पहले भी खबरें दिखाई थी कि रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले ही बीसीसीआई को यह बता दिया था कि मैं T20 क्रिकेट में अब शायद नजर ना आऊं। उनका फोकस आने वाले समय में ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट मैचेस पे ही था। इसको आगे बढ़ाते हुए अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी कि विराट कोहली ने भी बीसीसीआई को यह इन्फॉर्म कर दिया है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने जा रहे T20 ODI सीरीज में अवेलेबल नहीं रहे। अब यदि इस पूरे तीनों स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हम टेस्ट में। यहाँ पे अगर देखें तो रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं और विराट कोहली टेस्ट में अपने आप को अवेलेबल किया है। यहाँ पे साथ ही साथ शुभमन गिल उनके जोड़ीदार होंगे। एक और ऑप्शन के तौर पे यशस्वी जायसवाल को रखा गया है। विराट कोहली चौथे नंबर पे ज्यादातर चांसेस है। श्रेयस अय्यर यहाँ पे है। इसका मतलब है कि टीम इंडिया जो हम बात कर रहे थे वो शायद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार मौका मिल रहा है टेस्ट सीरीज में खेल। अब देखते हैं कि कितना इन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। इसके बाद यदि देखें तो ईशान किशन और केएल राहुल को विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे रखा गया है इस सीरीज में। उसमें रविंद्र जडेजा है, रविचंद्र अश्विन है, शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर जो आपको सेना कंट्रीज में बहुत हेल्पफुल होता है। इनको एक प्लस पॉइंट मान के चलिए इस सीरीज के लिए। इसके बाद यदि देखें तो मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार, उसके बाद है मोहम्मद शमी पे स्टार इसलिए आपको यहाँ दिख रहा होगा क्योंकि मोहम्मद शमी अभी फिटनेस के दौर पे है। अब वो अवेलेबल उस टाइम रह पाते हैं या नहीं उनके ऊपर भी इसलिए स्टार मार्क आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है जसप्रीत बुमराह जो अब इस टीम को वाइस कैप्टन बने हैं। इसका मतलब है कि इंग्लैंड के दौरे में जो एक मुकाबला रह गया था उसमें आपको याद होगा कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के कैप्टन बने थे, तो वो इस सीरीज में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन। इसका मतलब टीम इंडिया रोहित शर्मा के बाद शायद बुमराह को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रही है। और लास्ट में आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। अब हम ओडीआई मैचेस को देखें क्योंकि हम T20 पे बाद में आएंगे। ओडीआई पे देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ को इसमें भी मौका मिला गया। इसका मतलब यह है कि T20 में भी उनको है, ODI में भी उन्हें मौका मिला और टेस्ट में तो पहली बार है ऋतुराज गायकवाड़ को तीनों टेस्ट, ODI और T20 के लिए चुना गया है। इसके बाद यह देखें तो साई सुदर्शन ये एक नए खिलाड़ी है, इनको मौका दिया गया है। उसके बाद तिलक वर्मा, इन्हें भी मौका मिला है क्योंकि इन्हें मेरे ख्याल से शायद अभी कोई वनडे क्रिकेट के लिए नहीं चुना गया था। एशिया कप में जरूर ये चुने गए थे, इन्हें मौका नहीं मिला था। इसके बाद है रजत पाटीदार, एक आईपीएल के स्टार्स को यहाँ पर रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर यहाँ पे भी चुने गए हैं, केएल राहुल इस टीम को लीड कर रहे हैं और विकेट कीपर बैट्समैन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है यहाँ देखने की रोहित शर्मा जो अगर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं ODI और T20 के लिए तो इसके बाद क्या टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को ODI का कैप्टन देखे और क्या टीम इंडिया अब हर एक फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन को निकालते हुए नजर आ रही है। क्योंकि आप तीनों देखें तो ODIs में आपको केएल राहुल नजर आ रहे हैं लीड करते हुए, टेस्ट में रोहित शर्मा खुद हैं और T20 में हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में भी सूर्य कुमार यादव है। तो ये जो ट्रेंड जो था हमारा लगातार 10 साल से 15 साल से चला आ रहा था कि एक ही कैप्टन तीनों फॉर्मेट में जो लीड कर रहे हैं, तो वो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद यदि देखें तो संजू सैमसन जो इंपॉर्टेंट, जो हर जगह क्वेश्चन रहता है कि संजू सैमसन को क्यों नहीं मौका दिया गया। संजू सैमसन इस बार टीम में नजर आ रहे हैं विकेट कीपर के तौर पे। अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जो अभी फिलहाल जो T20 सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें आपको इंजरी के बाद वापसी की है, तो उन्हें मौका दिया गया है साउथ अफ्रीका के तौर पे ODI क्रिकेट में। इसके बाद युजवेंद्र चहल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आमतौर पे अभी बहुत सारा युजवेंद्र चहल पे कंट्रोवर्सी चली कि उन्हें क्यों नहीं मौका मिला ODI वर्ल्ड कप में। उनका आखिरकार वापसी होता हुआ नजर आ रहा है ODI क्रिकेट में। इसके बाद मुकेश कुमार है, आवेश खान है,
बॉलर के तौर पे अर्शदीप सिंह और दीपक चहर का यहाँ पे फिर से वापसी हुआ है। तो यदि हम इस पूरे स्क्वाड में देखें तो दीपक चहर, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुकेश कुमार, ये 4 पेसर्स हैं जो इस दौरे पे आपको नजर आ सकते हैं। उसका युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये 4 आपको प्रॉपर स्पिनर्स हैं। तो टोटल 8 जो है वो बॉलर्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद संजू सैमसन है, केएल राहुल हैं, आपके श्रेयस अय्यर है, रिंकू सिंह है। तो आप याद देखिए 8 प्रॉपर बॉलर ऑप्शंस के साथ टीम इंडिया जा रही है, 4 पेसर्स और 4 स्पिनर्स के। अब आते हैं T20 को देखते हैं कि T20 में क्या टीम का स्क्वाड यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, उसका शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़। मैंने बात किया था कि तीनों फॉर्मेट में पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है, टेस्ट क्रिकेट, T20 और ODI में इस बार उन्हें मौका मिला है। तिलक वर्मा वहां पे भी, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज चली है उसमें लीड कर रहे हैं, वही कंटिन्यू करेंगे T20 में भी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 10 तारीख से मैचेस शुरू हो रहे हैं। इसके बाद रिंकू सिंह वहां पे भी आपको नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर, अब यहाँ देखिए श्रेयस अय्यर भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको तीनों फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वो टेस्ट में भी है, ODI में भी है और T20 में भी है। श्रेयस अय्यर के बाद यदि आप देखें तो ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर, जितेश शर्मा एक नया उभरता हुआ सितारा जो आपको एशियन गेम्स में भी दिखा था टीम इंडिया के विकेट कीपर के तौर पे, वो अब आपको इस सीरीज में भी T20 में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को यहाँ पे टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया। तो रविंद्र जडेजा जो CSK के कैप्टन भी रह चुके थे 6 मैचेस के लिए, वो अब T20 में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, रवि बिश्नोई, ये इंपॉर्टेंट चीज, रवि बिश्नोई जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छे फॉर्म में है, इस सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो युजवेंद्र चहल का ODI में जरूर उन्हें वापसी किया गया, लेकिन रवि बिश्नोई आपको T20 में नजर आएंगे। इसके बाद यदि आप देखें तो कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर जो टीम इंडिया को अमूमन जरूरत पड़ती है, वो इसमें नजर आ रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार और दीपक चहर। तो दीपक चहर आपको भले टेस्ट में नहीं दिखाई पड़ेंगे लेकिन ODI में दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे आपको T20 में दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये पूरा ओवरऑल तो हमने आपको स्क्वाड के बारे में बता ही दिया, लेकिन अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों अनअवेलेबल है व्हाइट बॉल क्रिकेट से। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ये टेस्ट में आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब जो 2 खिलाड़ी जो लगातार शायद 10-12 साल से टीम इंडिया को टेस्ट में परफॉर्मेंस के तौर पे अपने दम पे मैचेस जिताते थे, उनसे अब शायद BCCI आगे बढ़ चुकी है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक नया उभरता हुआ सितारा, अब देखिए आपको ODI T20 में तो नजर आ ही रहे थे, अब वो टेस्ट में भी नजर आएंगे। हालांकि उनको खेलने का कितना मौका मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन टेस्ट में भी आपको वो दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके पर्सपेक्टिव से कि BCCI उनको कंसिडर कर रही है टेस्ट मैचेस में भी। युजवेंद्र चहल का ODI में वापसी होना, लेकिन T20 में रवि बिश्नोई को युजवेंद्र चहल से आगे रखना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। अब क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का आगे का फ्यूचर क्या रहेगा? क्या वो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं? क्या अब सिर्फ वो सिंगल फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे? इन सभी चीज़ों पे आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा, किस तरीके का आपको ये स्क्वाड दिख रहा है? क्या ये टीम साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट में हम लोग साउथ अफ्रीका को हराने जा रहे हैं कि नहीं? देखते रहिएगा क्रिक प्रीव्यू। तब तक के लिए बाय बाय।